बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो का ताल्लुक़ भी मैट्रिक के इम्तहानात से है और उर्दू के पर्चे में हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 6 की। इससे पहले आप शेरी इस्तिलाहात की वीडियो आप देख चुके हैं, उसी में या करके असनाफ़ अदब भी पूछी जाती हैं, 2 में से 1 करनी होती हैं और ये 4 नंबर का सवाल है। असनाफ़ अदब में से आज हम कुछ करेंगे। आज की वीडियो में आज हम जिक्र करेंगे नसरी असनाफ़ का, शेरी असनाफ़ का। इसके बाद वाली वीडियो में इंशाअल्लाह तस्करा किया जाएगा। नसरी असनाफ़ में बिलुमूम 2 बड़ी किस्में की जाती हैं, अफसानवी अदब और गैर अफसानवी अदब। यहाँ तक गैर अफसानवी अदब है और ये अफसानवी अदब है। गैर अफसानवी अदब में सबसे पहली सिन्फ है, सिन्फ कहते हैं किस्म को। अदब की किस्म है मजमून। मजमून है किसी भी मौजू पर अपने ख्यालात का, जज्बात का तहरीरी तौर पे इजहार करना, उसको मजमून कहते हैं। इसका बाकायदा इसके 3 हिस्से होते हैं, आगाज़ या तमहीद, इब्तदा कुछ भी कह लीजिए, फिर नफ्स मजमून या मौजू या मकसद जिसके तहत वो लिखा जा रहा है, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और फिर इख्तिताम। अगर हम इसको समझाने के लिए हम कहें कि भाई आगाज़ कितना बड़ा होना चाहिए और दरमियानी हिस्सा यानी नफ्स मजमून या मौजू कितना बड़ा होना चाहिए, और इख्तिताम या ख़ात्मा या खुलासा बहस, खुलासा गुफ्तगू कितना होना चाहिए, तो सिर्फ समझने के लिए आप यूँ समझिए। फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई 100 सतरों का 100 लाइनों का मजमून है, तो 5 से 10 शुरू की लाइनें आगाज़ में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की मुनासिब नहीं है, और 5 से 10 ही इख्तिताम की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की मुनासिब नहीं है। बाकी जो कुछ भी है वो मौजू से मुताल्लिक़ होना चाहिए। उस मजमून लिखते हुए ख्याल रखा जाए कि आपके ख्यालात में तरतीब हो, यानी जो बात पहले करने की वो आप पहले कीजिए, बाद वाली बात बाद में कीजिए। फिर उसमें तकरार ना हो, यानी ऐसा नहीं कि एक बात आप ऊपर भी कहकर आ गए और 1-2 पैराग्राफ के बाद नीचे भी कह दी, ये नामुनासिब बात है। फिर तरदीद ना हो, यानी किसी बात को आपने ऊपर दुरुस्त कहा है, उसी बात को आगे चल के गलत कह दें, तो ये मजमून की खामियों में से गिनी जाती हैं ये बातें। उर्दू में मजमून निगारी का सही मानों में आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान से हुआ है, उनके रिसाले तहज़ीबुल अखलाक से। उनको फिर हाली, शिबली, मोहसिनुल मुल्क, ज़काउल्लाह, चिराग अली ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने बेहतरीन मज़ामीन लिखे। अगले अदवार में मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी और मियाँ बशीर अहमद, इनके मज़ामीन के मजमूए बहुत मशहूर हैं। अगली हमारी सिन्फ है खाका। ये भी गैर अफसानवी अदब है। खाका किसी भी शख्सियत का एक हल्का सा अक्स है। ये सवाने की किस्म कह लीजिए। सवाने में तो तफसील होती है, लेकिन खाके में तफसील नहीं होती, मुख्तसर होता है और ये गैर रस्मी सा होता है। इसकी कोई बाकायदा तरतीब नहीं होती। इसका अंदाज हल्का फुल्का होना चाहिए और बिल्कुल ही कोशिश की जानी चाहिए कि ज़्यादा गहराई में बात ना हो, ज़्यादा पेचीदगी ना हो, और गैर रस्मी अंदाज में बेतकल्लुफ़ी से बात की जाए। फर्दुल्ला बेग का खाका, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी ज़बानी बहुत मशहूर हुआ, और सही मानों में खाके का एक बाकायदा सिन्फ का आगाज़ उसी से समझा जाता है। हालांकि खाके के इब्तदाई नमूने थोड़े बहुत पहले मिलते हैं, लेकिन इस खाके की शोहरत की वजह से फिर तो बहुत से लोगों ने खाके लिखे, खाकों के मजमूए तरतीब दिए। रशीद अहमद सिद्दीकी ने, मौलवी अब्दुल हक का चंद हम असर बहुत मशहूर है, शाहिद अहमद दहलवी, और जदीद दौर में मोहम्मद तुफैल, वो तो उन्होंने लिखे ही सिर्फ खाके हैं। तो खाका अदब की ऐसी सिन्फ है जिसमें किसी शख्स के बारे में हल्के फुल्के अंदाज में मुख्तसर और गैर रस्मी बात की जाए, ज़्यादा तफसील में ना जाया जाए। खाके के बाद हमारी सिन्फ है सफ़रनामा। सफ़रनामा जैसे नाम बता रहा है, नामा वैसे तो ख़त को कहते हैं, सफ़रनामा मतलब सफ़र की रुदात, सफ़र की तफसील। आदमी कहीं बाहर जाए या मुल्क में भी अगर कहीं सफ़र करे, तो अगर वो उन मकामात के बारे में कोई वाक़यात लिखता है, जहाँ जहाँ वो गया उसकी तफसील लिखता है, तो आप उसको सफ़रनामा कह सकते हैं। उर्दू में पहला सफ़रनामा निगार यूसुफ खान कंबलपोश को आमतौर पे कहा जाता है। उसके बाद सर सैयद ने भी सफ़रनामा लिखा, शिबली नोमानी ने लिखा, और जदीद दौर में बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के सफ़रनामे मशहूर हुए, मुस्तनसर हुसैन तारण साहब के सफ़रनामे मशहूर हुए। लेकिन सफ़रनामों में जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की है वो मशहूर शायर, कालम निगार
और सफ़रनामा निगार इब्न इंशा हैं, जिनके सफ़रनामों ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए और उनकी बाज़े सफ़रनामे तो 25-25, 30-30 एडिशन उसके शाया हुए। मसलन चलते हो तो चीन को चलिए, इब्न बतूता के ताक़ुब में, आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है वगैरह। तो ये सफ़रनामा भी अदब की एक सिन्फ है। अब आइए चौथी सिन्फ है आप बीती। आप बीती जैसे कि लफ्ज़ बता रहा है, तरकीब बता रही है। तरकीब कहते हैं एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, मुरक्कब भी कह सकते हैं। अपने ऊपर जो गुजरी हो, अपनी कहानी, अपनी दास्तान को आदमी खुद बयान करे, वो आप बीती होती है। रोज़नामचे लिखने का रिवाज पहले था, अब भी कहीं कहीं है, कम है, डायरी कह लीजिए। और ये इसी को अगर बाकायदा एक शक्ल दे दी जाए, एक किताबी शक्ल में लाया जाए, तो वो आप बीती कहलाएगी। उर्दू में बहुत सारी आप बीतियाँ लिखी गई हैं। चंद मशहूर आप बीतियों में हसरत मोहानी की कैद फरंग है, दीवान सिंह मफ्तून की नाकाबिल फरामोश है, जोश मली आबादी मशहूर शायर हैं, उनकी यादों की बारात, और एहसान दानिश वो भी शायर हैं, उनकी जहान दानिश, ये मशहूर आप बीतियाँ हैं। तो गोया आप बीती अदब की ऐसी सिन्फ है जिसमें मुसन्निफ अपने बारे में अपनी तफसील, अपनी दास्तान, अपनी कहानी खुद बयान करता है। आप बीती के बाद बकिया 3 असनाफ हैं अफसानवी अदब की, यानी वो अदब जिसमें कुछ कहानी वाली बात की जाए, कहानीपन पाया जाए, यानी अंग्रेजी में फिक्शन आप कह लीजिए, फिक्शन वाली बात पाई जाए। तो कहानी पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं पहले अफसाना की। अफसाना अंग्रेजी में से उर्दू में आया, शॉर्ट स्टोरी अंग्रेजी में कहते हैं। अफसाना एक मुख्तसर कहानी, चूंकि ये मुख्तसर होती है तो ये कुदरती बात है कि इसमें ज़िंदगी के मामला ज़्यादा तफसील से बयान नहीं किए जा सकते और किसी एक आधी पहलू पर अफसाना लिखा जाता है। उर्दू के इब्तदाई अफसाना निगारों में मुंशी प्रेमचंद, राशिदुल खैरी और सैयद सज्जाद हैदर यलदरम का नाम लिया जाता है। और 20वीं सदी में अफसाना बेहद मकबूल हुआ। तरक्की पसंद तहरीक के आने से तो इसमें मजीद इसकी मकबूलियत में इजाफा हो गया। कृष्ण चंद्र, मंटू, इस्मत चुगताई, अहमद नदीम कासमी वगैरह, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अफसाने लिखे। बाद में अशफाक साहब ने भी, अशफाक अहमद, वही जाविया वाले आप जानते ही होंगे, उनके अफसाने भी बहुत मशहूर हैं। तो अफसाना मुख्तसर कहानी जिसमें ज़िंदगी के किसी एक आध पहलू पर बात की जाए। अफसाने के बाद है जनाब नावल। नावल असल में इतालवी लफ्ज़ था, लेकिन हमारे पास ये अंग्रेज़ी के ज़रिए आया है। नावल का मतलब होता है अनोखी, अजीब बात। नावल अफसाने की निस्बत ज़रा नहीं बल्कि ज़्यादा तवील होता है, पूरी किताब होती है। उसमें ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर बात की जाती है और कई किरदार उसमें होते हैं। और नावल में मुकालमा निगारी, प्लॉट वगैरह इसके ज़रिए मदद ली जाती है। उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को माना जाता है और उनके नावल मिरातुल उरूज को बिलुमूम कहा जाता है। उनके बाद मुंशी प्रेमचंद ने बहुत आला मेयार के नावल लिखे। अब्दुल हलीम शरर ने इस्लामी तारीखी नावल लिखे। मिर्ज़ा हादी रुस्वा है, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, शौकत सिद्दीकी, नसीम हिजाजी ने तारीखी नावल लिखे और इब्न सफ़ी ने जासूसी नावल के ज़रिए बहुत शोहरत कमाई। तो नावल में ज़िंदगी के मामलात की ज़रा ज़्यादा तफसील पेश की जाती है। ये भी कहानी की एक किस्म है। अब आइए हमारे पास जो असनाफ है उसकी आखिरी किस्म ड्रामा। ड्रामा असल में ये कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान ही की पैदावार है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये भी बाहर से आया है। तो ड्राओ यूनानी लफ्ज़ था, हमारे पास अंग्रेजी के ज़रिए आया। तो ड्रामा एक ऐसी कहानी जिसको अदाकारी करके दिखाया जाए। ड्रामा भी कहानी ही है, लेकिन ड्रामा वो कहानी है जिसको लिखकर नहीं बल्कि किरदारों के ज़रिए, अदाकारी के ज़रिए, मंजर के ज़रिए, मुकालमों के ज़रिए समझाया जाए, उसको ड्रामा कहते हैं। उर्दू का पहला ड्रामा निगार आमतौर पे अमानत लखनवी को माना जाता है और उनका ड्रामा इंदर सभा उसको पहला ड्रामा कहा जाता है। लेकिन ड्रामे को सबसे ज़्यादा मकबूल बनाया आगा अशर काश्मीरी ने, उनको इंडियन शेक्सपियर भी कहते हैं। आगा अशर काश्मीरी के बाद इम्तियाज़ अली ताज साहब अपने ड्रामे अनारकली से बहुत मशहूर हुए और पाकिस्तान बनने के बाद यक बाबी ड्रामा यानी वन एक्ट प्ले, जो कि एक ही निशस्त में, एक ही स्टेज पर, एक ही सीन में, एक ही मंजर में पूरा तमाम हो जाए, उसमें मिर्ज़ा अदीब ने बड़ा नाम कमाया। तो ड्रामा अदब की वो सिन्फ है जिसमें कहानी को अदाकारों के ज़रिए समझाया जाए। तो नाजरीन, ये नसरी असनाफ का जिक्र किया गया आज की वीडियो में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम शेरी असनाफ पर बात करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।